अगर आपको अमेज़न का बिज़नेस नहीं आता और आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन सिंपल ये होती है, या तो आप उसको खुद सीखें और स्टार्ट करें, या सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट को रखें। बट मैं सेकंड ऑप्शन के अंदर भी रिकमेंड यही करता हूं कि अगर आपने खुद काम नहीं करना, किसी वर्चुअल असिस्टेंट को रखना है, तो कम से कम आपके पास उस बिज़नेस का नॉलेज होना चाहिए, वरना वर्चुअल असिस्टेंट आपको डबो देगा। एक तो आपके पास नॉलेज नहीं होता, दूसरे नंबर पर वर्चुअल असिस्टेंट आपकी सुनता नहीं है। वो सुनेगा क्यों आपकी? क्योंकि उसको पता है क्लाइंट के पास तो नॉलेज नहीं है। बस ठीक है, क्लाइंट को रोज ही ट्रक की बत्ती पीछे लगा दो और अपनी मनमानी करो। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है मनमानी करने वाला? वो आपके लिए काम कर रहा है। तो खुदा के लिए, अगर आपने बिजनेस करना है ना, आपको नहीं आता उसको सीखो। आप खुद नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, किसी को रखो, लेकिन आपको पता हो कि वो बिजनेस है क्या। रोज मुझे मैसेज आते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। अब आप वॉइस नोट खुद सुनो, ये मुझे एक मैसेज आता है, आज ही आता है, तो आपने खुद सुनना है और उसके बाद डिसाइड करना है। मैं हमेशा एडवाइस देता हूं, वर्चुअल असिस्टेंट को भी बोलता हूं, यार जो बंदा आपका जरिया बन रहा है ना, उसकी रिस्पेक्ट करो। जिसके जरिए आपको मिल रहा है ना, उसकी रिस्पेक्ट करो। उसको गलत एडवाइस मत दो और अपनी तरफ से डिफरेंट चीजों को ट्राई करना शुरू कर देते हो। तो भाई, क्लाइंट के पैसे हराम के नहीं है, हलाल के पैसे हैं। और वो लोग जो किसी वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू बिजनेस करवाना चाहते हैं, सोच रहे हैं ठीक है पैसे हैं, लोगों से काम करवा लेते हैं, भाई आपके पैसे डूब जाएंगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। प्रॉपर सीखें। मुझे बहुत दुख होता है जब मुझे कोई मैसेज करके बोलता है वर्चुअल असिस्टेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये मुझे मैसेज आता है, आप लोग सुनिएगा जरा। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने पहले सीखना है या डायरेक्ट आपने वर्चुअल असिस्टेंट को रखना है। जिन लोगों ने खुद बिजनेस करना है ना, वो तो सीखें, लेकिन जिन लोगों ने किसी वर्चुअल असिस्टेंट से बिजनेस करवाना है ना, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी सीखें, उनके पास भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये वॉइस नोट सुने जरा। पैसे भी काफी बर्बाद हुए। वो वीए जो था, उसने, वो लड़की थी, वो मैंने उसे बार बार बोला कि एफबीए करो, तो वो एफबीएम नहीं कर रही थी और अपने किसी स्टोर में माल रखवा रही थी। अब यहां पे देखें, मैंने उसको बोला एफबीए करो, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रही थी, उसने एफबीएम स्टार्ट कर दिया। कोई नाकस माल मंगवाया, उसके रिफंड सारे आ गए। अब जो उसने चीज मंगवाई वो घटिया थी, चीप क्वालिटी की थी, और उसके बहुत ज्यादा रिफंड आ गए। जहाँ जहाँ जो जो बिके आधे, तो वो रिफंड आ गए, बाकी उसने रख लिया। तो मैंने उसे हटा दिया चाइल्ड एक्सेस, और अकाउंट मेरा वो ज्यादा रिटर्न की वजह से ना, वो क्या कहते हैं, वो डीएक्टिवेट, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया ज्यादा रिटर्न्स की वजह से। मतलब एफबीएम तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता, मैं तो हर किसी को बोलता हूं एफबीएम नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। उसमें रिटर्न्स भी आएंगे, टाइम पे रिप्लाई भी नहीं जाते, टाइम पे डिलीवरी भी नहीं होती, और अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। बट वर्चुअल असिस्टेंट को ये चीज समझनी चाहिए कि यार आप तजर्बे करते रहते हो। ये केस एक नहीं है, बहुत केस आते हैं। क्लाइंट कहता है मैंने प्राइवेट लेवल का बिजनेस करना है, या वो कहता है मैंने होलसेल का बिजनेस करना है, क्लाइंट कहता है। अब उसके पास नॉलेज नहीं होता बेचारे के पास। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, उसको आर्बिट्राज पे लगा देता है कि भी आर्बिट्राज करते हैं, और आर्बिट्राज की वो 20 यूनिट पहले मंगवा लेगा, वो सेल हो जाएंगे। दोबारा जब मंगवाएगा, एक तो ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ज्यादा इन्वेंट्री मंगवाएगा अमेज़न, जैसे ही उसको रिसीव करेगा अमेज़न बोलेगा इनवॉइस दो। इनवॉइस वहां पे एक्सेप्ट नहीं होती। एक तो वो जो इन्वेंट्री ली है उसके पैसे भी गए, अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। कोई वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट को ड्रॉप शिपिंग के ऊपर लगा देते हैं। देखिए, मैं ना तो ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड करता हूं, ना आर्बिट्राज रिकमेंड करता हूं। मैं सिर्फ रिकमेंड करता हूं होलसेल या प्राइवेट लेवल। और वर्चुअल असिस्टेंट को भी रिक्वेस्ट है कि यार एहसास करो, जो आपका जरिया बन रहा है ना, जिसके जरिए आपको मिल रहा है, क्योंकि इंसान सिर्फ एक दूसरे का जरिया बनता है, देना अल्लाह नहीं होता है। लेकिन जो इंसान आपका जरिया बन रहा है, खुदा के वास्ते उसका एहसास करो, उसके पैसे हलाल के हैं, हराम के नहीं है। अब यहां आगे सुनो। तकरीबन $2000 का माल था, वो भी गया, और बहुत फ्रॉड किया उन्होंने। तकरीबन $2000 का माल था, वो भी गया, और बहुत फ्रॉड किया उन्होंने। सुन लिया आपने, $2000 का स्टॉक भी था, उसने विजय ने उसको किसी वेयरहाउस में रखवाया, वो भी लेके गायब हो गया। अब बताओ, मैं गलत एडवाइस देता हूं आप लोगों को? देखो, बिजनेस करना चाहिए, लेकिन जज्बात में आकर नहीं। आप लोगों को किसी चीज का पता चलता है, आप टूट पड़ते हो, कहते हो रातों रात ही स्टार्ट करनी है, आता कुछ भी नहीं होता, रख लेंगे किसी को। भाई जिसको रखोगे ना, वो बेड़ा गर्क कर देगा आपका। सुन लिया आपने, ऐसे बड़े केस आते हैं। तो इसलिए वर्चुअल असिस्टेंट अगर आपने रखना है, किसी वीए से काम करवाना है, तो एडवाइस ये है कि पहले खुद सीखो, अच्छी तरह सीखो। अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो उसको 3 4 5 बार देखो, यार महीने 2 लगा दो उसको बार बार सीखने के ऊपर, फिर आप रख लो किसी को। आप कहते हो सीखने के लिए टाइम नहीं है, डेली बेसिस पे घंटा निकालो, आधा घंटा निकाल लो यार आप, लेकिन आधा घंटा आपने निकालना है और अच्छी तरह फोकस के साथ चीजों को देखना है। वर्चुअल असिस्टेंट को भी एडवाइस है ईमानदारी से काम करें, अपना काम समझ कर करें। बाकी खैर पल्ले तो नहीं बातें पड़ती आप लोगों के, लेकिन मैं दुआ करूंगा अल्लाह पाक आप सबको हिदायत दे। और जो क्लाइंट हैं, जो पैसे बिजनेस पे लगाते हैं, किसी वीए को हायर करते हैं, उनको भी अल्लाह हिदायत दे कि वो पहले कुछ सीख लें।